व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में महाराज जी हम लोगों ने न्याय शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द है उन शब्दों पर विचार किया। ठीक है ना? पाठ लगाया ना आपने कि नहीं लगाया? आवाज़ नहीं आ रही महाराज जी। हेलो महाराज जी। चलिए, तो पाठ लगाया आप लोगों ने। ठीक है ना? तो अभी ये जो अवच्छेदकत्व अवच्छिन्नत्व है, सबको जाना। अब सब जगह कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो समझ करके करेंगे, ऐसे ही मत बोलने लगिएगा कि जो आया मन में सो बोल दिया। ठीक है? समझ करके एक एक शब्द का महत्व होता है। इतने पाठों से शायद इतना तो समझ में आया ही होगा, कम से कम। नहीं आया है तो और मेहनत करिए। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों को आगे चलना था। हम लोग उद्देश्य प्रकरण को करके आगे चले थे। ठीक है ना? उद्देश्य प्रकरण हम लोगों ने देख लिया था। क्या है उद्देश्य प्रकरण? पूरा तर्क संग्रह का बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिवी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशतिर्गुणाः उत्क्षेपणा अपक्षेपणा कुंजन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परम परम चेद्विधं सामान्यं नित्य द्रव्यो वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्तु। क्या नित्य द्रव्य? क्या नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव अभाव चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसा भावोत्यंता भावोन्योन्या भावश्चेति। यहाँ तक का ये उद्देश्य प्रकरण हुआ। इसमें जो न्याय बोधिनी पदकृत्य आया उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखा, विचार किया उसको। अब उसके आगे हम लोगों को चलना है। तो उद्देश्य प्रकरण के बाद तर्क संग्रह में है लक्षण प्रकरणम। ठीक है ना? बताई था शुरुआत में कि इस ग्रंथ में उद्देश्य भी है और लक्षण भी है। उद्देश्य का मतलब हुआ नाम मात्रेण पदार्थ संकीर्तनम। नाम मात्र से पदार्थों का जो कथन करना, यही उद्देश्य है, जो कि अभी तक कर दिया। अभी हम लोगों को गंधवती पृथ्वी, यहाँ से जो तत्र गंधवती पृथ्वी जो तर्क संग्रह है, यहाँ से हम लोगों को चलना है। यहाँ से ये लक्षण प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम कहाँ से लक्षण प्रारंभ किया जाए? तो 7 पदार्थों में सर्वप्रथम पदार्थ कौन है? द्रव्य है। देखो, इस तर्क संग्रह में द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के लक्षण नहीं बताए हैं। हम लोगों ने तो उस समय विचार कर लिए, लेकिन ऐसे अक्षरशः तर्क संग्रह में द्रव्य गुण कर्म के लक्षण नहीं मिलेंगे। सामान्य का मिलेगा, विशेष का मिलेगा, समवाय का मिलेगा और अभाव का मिलेगा। अभाव का भी अभाव का नहीं मिलेगा, उसके भेदों का मिलेगा, है ना? इतना अंतर है। देखिएगा, पूरी तर्क संग्रह याद है कि नहीं है? मूल तो ये है। ठीक। अब आया तो हम लोगों को लक्षण करना है। तो सर्वप्रथम 7 पदार्थों में पदार्थ है कौन? द्रव्य। वो द्रव्य का लक्षण तो नहीं किया, उसको हम लोगों ने देखा। द्रव्य का लक्षण क्या किया था? द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम समवाय कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम द्रव्य का गुण कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। इतने सारे द्रव्य के लक्षण देखे। ठीक है ना? अभी इन सबको परिमार्जित करना बाकी है, करेंगे धीरे धीरे। इसको जैसे जैसे योग्यता दिखाई देगी उस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं उस द्रव्य में जो सर्वप्रथम द्रव्य है कौन? पृथ्वी। उस पृथ्वी का लक्षण करने जा रहे हैं। तो क्या उसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग क्या किया? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी दीर्घ है, पृथ्वी। हाँ, तत्र गंधवती पृथ्वी। अब देखो, तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र लिख रहा है। तत्र मतलब नवद्रव्य मध्य। नवद्रव्य मध्य। ठीक है ना? मध्य पद्य का आप देखो, तत्र में तत् है, आगे तृण प्रत्यय है। तत् शब्द किसका परामर्श कराएगा? 7 पदार्थों में। अरे पूर्व में तो यहाँ पर देखने जाओगे तो अभाव है, द्रव्य का परामर्शक होगा। पूर्व में तो यहाँ पर बोले जो पूर्व का परामर्श कराएगा, तो यहाँ पर तो सर्व कौन है उसके पूर्व में? तो फिर अन्योन्या भाव आया अभाव में भी। तो
तो उसका थोड़ी ना परामर्श करा रहा है। तो यहाँ पर वो बुद्धिस्थ परामर्शक होगा ऐसा कहना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूर्वोक्त परामर्शक करेंगे तो पूर्व में तो अभाव ही है। अब ऐसा कहे कि 7 पदार्थ चूँकि पूर्व में आए उसमें सर्वप्रथम ये है, तो इस तरह कुछ घसीट करके कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन चलिए तत् शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है आपको, द्रव्य लेना है। आया कि नहीं आया। उसके बाद त्रल प्रत्यय है, सप्तम्यार्थक त्रल प्रत्यय है ना। वो त्रल प्रत्यय जो है उसका अर्थ क्या करेंगे, घटकत्वम त्रल प्रत्ययार्थः, क्या घटकत्वम त्रल प्रत्ययार्थः, त्रल प्रत्ययार्थः, ठीक है ना। और उसका अन्वय करेंगे किसके साथ, पृथ्वी के साथ करेंगे। किस कहाँ करेंगे, घटकत्व का अन्वय पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव्य घटक जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसी है, तो गंधवती, गंध वाली होती है। आया कि नहीं आया। द्रव्य घटक पृथ्वी गंधवती, आया कि नहीं आया। तो वहाँ घटक कैसे, पृथ्वी के साथ अन्वय करना है घटकत्व का, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो द्रव्य घटक है जो पृथ्वी है कैसी है, गंधवती है। तो गंधवती पृथ्वी, गंधवती का विग्रह करो क्या होगा, गंधः अस्ति अस्याः इति गंधवती। हाँ, गंधः अस्ति अस्याम ऐसा भी कर दीजिए। गंधः अस्ति अस्याम इति गंधवती, गंध है जिसमें उसको क्या कहा जाए, गंधवती। तो वो गंधवती कौन होती है, पृथ्वी ही होती है। चलिए कोई बात नहीं, लाइट गई है तो आवाज़ तो आई रही है। तो तत्र गंधवती पृथ्वी ये कर दिया। अब यहाँ पर उसको नीचे रखो और ध्यान दो इधर, बस इतना बस हो गया। अब उसका वैसे रखोगे तो पाठ में ध्यान नहीं रहेगा, वहाँ हिलने डोले, इतने तुम हो नहीं कि भक्त की। तो ये हो गया, क्या आया कि तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है, ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये तो उसका स्वरूप बता दिया। ये पृथ्वी जो है वो कैसी होती है, गंध वाली होती है, वो पृथ्वी होती है। अब इसका लक्षण यदि पृथ्वी का पूछा जाए तो लक्षण किसको कहते, पहले ये बताओ। लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्मः असाधारण धर्मः तदेव लक्षणम्। तो क्या ये सब बवाल क्या किया तुमने, फिर से बोलो, लक्षण किसको कहते हैं, लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्मो लक्षणम्। हाँ, इतना बोलो तब हो गया। फिर ये असाधारण धर्म ये सब कहाँ से, फिर या तो असाधारण धर्मो लक्षणम बोलो या तो लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्म लक्षणम, इतना ही कहो। और तुम बवाल कर रहे हो लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्मो असाधारण धर्मो लक्षणम, ये क्या होता है, लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्मो लक्षणम ये कहो, अथवा तो असाधारण धर्मो लक्षणम ये कहो, दोनों सही है। लेकिन तुम जो पहले बोले वो गलत है। चलिए, तो ये कह दिया कि लक्ष्यतावच्छेदक का समन्वित धर्म हो, मतलब असाधारण धर्म हो, कहने का तात्पर्य दोनों पर्याय है। तो असाधारण धर्म जो होगा वही लक्षण होगा। तो पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या होगा, गंधवत्व, यही होगा ना। अरे गंधवती पृथ्वी होती है, उसमें असाधारण धर्म ऐसा कौन धर्म है जो बाकी किसी में न रहे और सकल पृथ्वी में रहे, ऐसा धर्म कौन होगा, गंधवत्व। तो यही लक्षण हो जाएगा। तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कहेंगे, क्या कहेंगे, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। आया कि नहीं आया। देखो, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम कह रहे हैं ना, तो गंधवत्व मतुब का अर्थ होता है अधिकरणत्वम, मतुब का अर्थ क्या होता है, अधिकरणम। तो क्या कभी त्व कभी न, ये क्या होता है, क्या होता है मतुब का अर्थ, अधिकरणम। इतने बार तो सब जगह आता है कि मतुब अर्थ हो अधिकरणम, मतुब अर्थ हो अधिकरणम, ये भी यही गलती। तुमको त्व और उसमें अंतर नहीं समझ में आता है, पागल तरीका। क्या होता है मतुब का अर्थ, हाँ, तो इतने गधे क्यों दिखा रहे हो अपनी, दिमाग खराब करने के लिए। मतुब अर्थ हो अधिकरणम, हाँ। तो यहाँ पर अब मतुब जो गंधवत्व में जो मतुब कहाँ दिख रहा है कहीं, कहाँ है, बोलो जितना मतुब का अंश क्या है, गंध भी मतुब है साला, मूर्ख तरीका। हाँ, तो ये बोलो ना, कह रहा हूँ कि कितना अंश मतुब का है, कौन हुआ है, वो वत जो है वो मतुब का ही है, ध्यान रखिएगा। तो गंधवत्व जब कहा, मतुब की जगह, वो मतुब की जगह अधिकरण बोल दो तो क्या बोलोगे, एक अक्षर गलत मत बोलना, गंधाधिकरणत्व। हाँ, तो गंधाधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम ये कहो तब भी ठीक है, ठीक है ना। गंधाश्रयत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधाधारत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधाधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, सब सही है। गंध का अधिकरण वो होता, जो गंधाधिकरण कौन, पृथ्वी होती है, और गंधाधिकरणत्व उसमें चला जाएगा। तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, ठीक है।
अब गंधाधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम कर रहे हैं ना, तो गंधाधिकरणत्वम का क्या मतलब होता है? गंधाधिकरणत्व मतलब क्या? गंध का अधिकरण और उसमें रहने वाला धर्म, गंधाधिकरणत्व, इसका ये हुआ ना। तो गंधाधिकरण मतलब क्या? गंधाधिकरणत्व मतलब क्या? तो गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम, क्या बना? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः लक्षणम, महाराज जी क्या बनेगा? महाराज जी देखिए, गंध जो है वो पृथ्वी में रहती है ना। गंध जो है, मुंह पे मत करो, थोड़ा साइड रखो लाइट को। गंध जो होती है वो कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती है, ठीक है ना। तो महाराज जी आप बताइए, कोई एक आधेय होगा, कोई आधार होगा। कौन आधेय होगा? जो रहने वाला है वो आधेय होता है, जिसमें रहता है वो आधार होता है। तो बताइए यहाँ गंध और पृथ्वी में कौन आधेय है, कौन आधार है? बताइए। हैं? अरे महाराज जी समझ करके बोलिए, ऐसे ही कहा हम भांग खा के बैठे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि गंध जो है वो पृथ्वी में रहती है। क्या? गंध जो है वो घट जैसे भूतल में रहता है, तो कौन आधेय है, कौन आधार है? आधार है, अधिकरण है, कुछ भी कहो, यही है ना। चलिए, तो अधिकरण बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। गंध जो है वो वो घट जो है वो आधेय है, और वो भूतल जो है वो आधार है, अधिकरण है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ गंध जो है वो रहने वाला है, कहाँ रहता है? तो पृथ्वी में रहता है। अब इसमें बताइए ना, इसमें क्यों गलत कर दे रहे? कौन आधेय है, कौन आधार है? पृथ्वी अधिकरण है, सही कहा है, ठीक है। अब किस में आधेयता रहेगी, किस में अधिकरणता रहेगी? हाँ, ठीक है। अब बोलिए, गंध निष्ठा ध्येयता होगी कि नहीं होगी? और पृथ्वी निष्ठा अधिकरणता होगी, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गंध निष्ठा अधेयता हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। गंध निष्ठा अधेयता हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये ठीक है ना, गंध निष्ठा अधेयता है। अभी इतना पकड़िए ना, मैं जो कह रहा हूँ, गंध निष्ठा अधेयता है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। तो गंध निष्ठा आधेयता निरूपिताधिकरणता किस में जाएगी? पृथ्वी में जाएगी। अरे अधिकरणता किस में जाएगी? पृथ्वी में जाएगी। तो गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किस में गई? हाँ, तो यही गंधवत्व किस में जा रहा था? तो वही तो मतलब हुआ, गंधवत्व कहो चाहे गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम कहो, एक ही बात हुई ना महाराज जी। हाँ, तो यही लक्षण हम लोगों ने कर दिया। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? उसी का ये स्वरूप कर दिया क्या? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्या बोलेंगे महाराज जी? हाँ, सही कहे, फिर से बोलिए एक बार। पृथ्वीत्वम, ये भी कहो, ठीक है, लेकिन पृथिव्याः लक्षणम अभी बोलिए, घुमाइए नहीं बात को, ठीक है ना। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, है ना। क्या बोलेंगे? ये कर दिया, ठीक है ना। ये पृथ्वी का लक्षण हम लोगों ने कर दिया। अब घट जाएगा पृथ्वी में, जैसे घटपट आदि सब पृथ्वी है ना, इसमें लक्षण समन्वय होना चाहिए। तो देखिए महाराज जी, होगा कि नहीं होगा? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम किस में जाएगा? घटपट आदि में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि उसमें गंध रहती है, तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता उसमें चली गई, तो बस यही तो लक्षण है ना। गंधवत्वम का क्या मतलब कर दिया? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम।
तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम आपका चला गया किस में? पृथ्वी में चला गया, घट पदार्थी में, तो क्या हो गया? लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया महाराज जी? क्या लक्षण कर दिए हमने पृथ्वी का? हाँ ठीक है ना, बिना घबराए बोलिए, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना, आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए, ऐसे ही करना है। चलिए, तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम ये कर दिया। अब महाराज जी एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये लक्षण बन जाएगा तो कहीं दोष नहीं ना आएगा? अरे पृथ्वी में सब जगह घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि सभी पृथ्वी में क्या रहती? गंध रहती ही है। तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता उसमें चली ही जानी है सब पृथ्वी में, तो सकल पृथ्वी में लक्षण चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। और जलादि में नहीं जाएगा, क्योंकि जलादि में गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता जाएगी क्या? नहीं ना जाएगी। तो इसलिए अतिव्याप्ति भी नहीं, अव्याप्ति भी नहीं, असंभव कोई दोष ही नहीं है। तो यही लक्षण कर दिया। क्या कर दिया महाराज जी? पृथिव्याः लक्षणम, हाँ बस यही कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम जो बोल रहे थे ना अभी तक, उसको क्या बोलेंगे अब महाराज जी? ये कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये तो लक्षण आपने बना दिया, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ठीक हुआ। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पक्षी आके खड़ा हो गया, इसने कहा कि बड़े विचित्र हो भाई तुम, है ना। क्या लक्षण बना दिया? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। अब देखो एक बात महाराज जी आप लोगों को पता होगी कि जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। क्या? जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः, कि ये जन्य जितने भी पदार्थ है उसका जनक है कौन? काल। और वो कैसा है? तो जगताम आश्रय, संपूर्ण जगत का वो आश्रय है, आधार है। इसलिए कहते भी है ना, सर्वाधारः कालः। क्या? सर्वाधारः कालः, कि सर्व सबका आधार क्या है? काल है। बात समझ में आई? जगताम आश्रयो मतः, यही दोनों का एक ही तात्पर्य है कि पूरे जगत का आश्रय है। और एक प्रतीति ऐसी बोलते सर्वाधारः कालः, तो सर्वाधार सबका आधार क्या है? काल होता है कि नहीं। तो गंध जो है क्या है? गंध जो है वो भी सबके अंतर्गत आ ही गया, उसका भी आधार कौन हो जाएगा? काल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस संबंध से हो जाएगा? स्वरूप कालिक संबंध से होगा। क्या बोले पहले? स्वरूप। कैसे? कैसे? नहीं, स्वरूप संबंध से नहीं होगा। तो क्यों बोले फिर स्वरूप? कौन संबंध से? कालिक संबंध से होगा। कालिक संबंध से होगा। मैंने बताया था आप लोगों को, जितना भी जन्य पदार्थ, जितने भी पदार्थ है वो कहाँ रहते हैं? कालिक संबंध है ना, काल में रहते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? और जन्यों में भी रहते हैं। तो काल में रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, है ना। किस संबंध से रहेंगे? कालिक संबंध से रहेंगे। कालिक संबंध से पूरा जगत रहेगा काल में। आया कि नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर गंधनिष्ठा ध्येयता, आपने तो केवल इतना ही कहा, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यही बनाया है। तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता काल में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों? कैसे जाएगी? कालिक संबंध से गंध जो है वो भी काल में रहती है। गंध जो है वो काल में रहती है। आया कि नहीं? तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम किस में चला गया? काल में चला गया। काल में चला गया, क्योंकि काल जो है वो क्या होता है? जगत का आधार होता है। आधार होता है, जगत का आश्रय होता है। सर्व जितने भी पदार्थ है दुनिया में सबका वो आश्रय होता है। सर्वाधार कालः, ये प्रतीति है, ठीक है ना। चलिए, तो सर्वाधार कालः इसके अनुसार क्या हो गया? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणत्वम किस में चली गए? काल में चला गया। काल में चला गया। लक्षण किसका कर रहे थे? पृथ्वी का कर रहे थे। पृथ्वी का कर रहे थे। और लक्षण चला गया किस में? काल में चला गया। काल में चला गया। तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति हो गई। बात समझ में आई महाराज जी?
हाँ, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम, ये पृथ्वी का जो लक्षण हम लोगों ने किया था वो कहाँ चला गया? काल में चला गया। क्यों? कैसे? कालिक संबंध है, चूंकि गंध जो है वो कहाँ रहेगी? काल में रहेगी। काल में रहेगी। तो गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतायाः काले वर्तमानत्वात् अतिव्याप्ति। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया, हुआ। अभी इस अतिव्याप्ति का वारण तो करना पड़ेगा ना भाई। अरे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव कोई दोष नहीं ना रहना चाहिए, तभी तो वो निर्दुष्ट लक्षण होना चाहिए। आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर अब अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहा जाए? तो पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांती ने कहा कि देखो भाई, तुमने काल में अतिव्याप्ति दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक निवेश कर देंगे कुछ, ठीक है ना। हम यहाँ जो कह रहे हैं गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता, वो ठीक है पृथ्वी में जाती है, और काल में भी तुम ले गए सर्वाधारा काला करके, कालिक संबंध से वो चूँकि गंध जो है वो उसमें रहती है, अतिव्याप्ति होगी। यहाँ पर हम क्या निवेश कर देंगे उसको वारण करने के लिए? तो ये जो गंधनिष्ठा ध्येयता है उसमें हम कुछ निवेश कर देंगे। क्या कर देंगे? गंधनिष्ठ जो अधेयता है उसमें कुछ निवेश कर देंगे। क्या निवेश करेंगे? तो हम वहाँ पर निवेश कर देंगे। देखो गंध जो है महाराज जी, वो पृथ्वी में किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से रहती है, क्योंकि समवाय संबंध से गुण गुणी में रहता है। आया कि नहीं आया? तो गंध जो है वो पृथ्वी में समवाय संबंध से रहती है। और वो ये जो पूर्व पक्षी है उसने दोष दे दिया था, कालिक से लेकर के दे दिया ना दोष, काल में ले गया, अतिव्याप्ति दे दी। अब यहाँ पर हम उसका वारण करने के लिए हम कर देंगे कि ये जो गंधनिष्ठा अधेयता है वो कैसी होनी चाहिए? समवाय संबंधावच्छिन्ना अधेयता होनी चाहिए। क्या कर देंगे? गंधनिष्ठा अधेयता समवाय संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो गंधनिष्ठा अधेयता में विशेषण दे देंगे, समवाय संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे। तो क्या बनेंगे? लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा अधेयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्या बोलेंगे महाराज जी? निरूपित अधिकरणत्वम क्यों बोले? निरूपिताधिकरणत्वम अका सवर्ण दीर्घ लगान नहीं आता है, बोलिए। ये कर दिया, ठीक है। क्या बोले? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः लक्षणम, कि भाई ये समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम, में लक्षण कर दिया ना। अब देखो वो जो पूर्व पक्षी काल में अतिव्याप्ति दे रहा था, अब होगी कि नहीं होगी? देखिए, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता काल में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। नहीं न जाएगी। क्यों? क्योंकि काल में समवाय संबंधे न गंध नहीं रहती है, ठीक है ना। समवाय संबंध से गंध केवल और केवल कहाँ रहती है? पृथ्वी में ही रहती है। और काल में रहेगी गंध, लेकिन वो आधेयता जो गंधनिष्ठा होगी वो किम संबंधावच्छिन्न होगी? कालिक संबंधावच्छिन्न होगी। तो कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता का करणता को करणता के गंध में रहने पर, ओ काल में रहने पर भी अब कोई दिक्कत नहीं है, रह जाए वो। कालिक संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो काल में रह जाए। हमने पृथ्वी का लक्षण क्या बनाया है अभी? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम, ये किया है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो केवल और केवल कहाँ रहेगी? पृथ्वी में ही रहेगी। किस में नहीं रहेगी? काल में नहीं रहेगी, क्योंकि समवाय न गंध जो है वो पृथ्वी में ही रहती, काल में नहीं रहती। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो कहाँ जाएगी? केवल और केवल पृथ्वी में ही जाएगी, ठीक है ना। लाइट आ गई, चलिए बढ़िया है। तो इसमें ही जाएगी। इसको बंद करो, इसका लाइट फटाफट करो। तो क्या कर दिया? लक्षण का स्वरूप समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया, ठीक है ना। कितना बढ़िया शास्त्रार्थ हो सकता है महाराज जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो फिर इसमें अभी बहुत कोटि है, अभी मैंने 1-2 कोटि ही कराई है। इसमें तो यदि करते चलेंगे ना तो 10 ठो कोटियाँ इसमें हो जाएगी, पृथ्वी के लक्षण में ही। क्रम से चलेंगे बढ़िया से, 1-1 कोटि बढ़िया से करते चलिए। सर्वप्रथम लक्षण हमने क्या बनाया था नंबर 1 का? गंधनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। ऐसा लक्षण बनाने पर कहाँ दोष आया? काल में अतिव्याप्ति है। काल में अतिव्याप्ति हुई, ठीक है ना। इसका वारण करने के लिए हमने क्या निवेश कर दिया, किसमें? निष्ठाधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वं विशेषण निवेश कर दिया। तब लक्षण का स्वरूप क्या बना? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। ये कर दिया, आया कि नहीं आया? अब काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये वारित कर दिया, ठीक हुआ। अब आपत्ति नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर, अब कहेंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है महाराज जी, है? अब तो कोई समस्या नहीं है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता केवल और केवल कहाँ जाएगी? पृथ्वी में ही जाएगी। तो कोई दोष है नहीं, तो फिर यही हो गया, फिर लक्षण यही कर दीजिए। तो कहा, पूर्व पक्षी फिर से खड़ा हो गया कि चलो भाई काल में तो अतिव्याप्ति वारित कर दी, लेकिन अभी भी दोष तो है। तो कहा कहाँ दोष है भाई? तो कहा कि जलादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ पर? जलादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी? बड़ा विचित्र है, क्योंकि जल में समवाय संबंध से गंध रहती है क्या? नहीं। तो फिर समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणता जलादि में जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं ना जाएगी। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि जाएगी, तो मतलब कुछ सोच के ही कह रहा होगा। पूर्व पक्षी हल्के तो होते नहीं यहाँ न्याय शास्त्र में। अब जाएगी, कैसे जाएगी महाराज जी बताइए? जलादि में दोष देना है, जाएगा दोष? जाएगा तो नहीं, लग तो नहीं रहा है। लेकिन देखिए महाराज जी, एक बात समझिए यहाँ पर, गंधनिष्ठा जो आधेयता होती है ना महाराज जी, वो आधेयता 2 तरह की हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सही से एक बार में पकड़ लीजिए, न समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है ना। विषय थोड़ा सा वो है, लेकिन समझ जाएंगे आप लोग। गंधनिष्ठा जो आधेयता होती है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो गंधत्वावच्छिन्ना हो सकती है कि नहीं हो सकती, और एक तो गुणत्वावच्छिन्ना हो सकती है। गंध चूंकि गुण है, उसमें गुणत्व भी रहता है और गंध में गंधत्व भी रहता है, दोनों चीज रहती है ना। तो गंधनिष्ठा ध्येयता जो है महाराज जी, वो गंधत्वावच्छिन्ना भी हो सकती है, गुणत्वावच्छिन्ना भी हो सकती है। अभी आपने लक्षण स्वरूप में कुछ निवेश नहीं किया। लक्षण क्या बनाया है आपने? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणत्वं करणत्वं पृथिव्याः लक्षण, यही लक्षण बनाया है, ठीक है ना। अब गंध आधेयता जो है वो 2 तरह की हो सकती। क्या क्या? एक गंधत्वावच्छिन्न हो सकती है और एक गुणत्वावच्छिन्ना हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूर्व पक्षी तो भाई आप लोगों ने कुछ निवेश तो किया नहीं है, तो वो तो बवाल करेगा ही। देखो यहाँ पर देखो, ये जो गुणत्वावच्छिन्न आधेयता होगी ना महाराज जी, क्या? गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता तन्निरूपिता जो अधिकरणता होगी, वो अधिकरणता जलादि में चली जाएगी। अभी हूँ मत करो, नहीं समझाया है कैसे होगा। जाएगी मतलब कैसे? कंटा जाएगी। गंधत्व गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता कैसे जलादि में जाएगी? बोलो कैसे जाएगी? जलनिष्ठा जो गंधनिष्ठा जो अधेयता है वो गुणत्वावच्छिन्न हमने ली। गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता कैसे जलादि में जाएगी? बोलो। तो इतने बहादुर सा मत बनो, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको पकड़ो ध्यान से। अंड बंड क्या वहाँ जाएगी क्या? अभी समझाया ही नहीं मैंने कैसे जाएगी। अभी केवल कह रहा हूँ कि गंधनिष्ठा अध्येयता 2 तरह की हो सकती, गुणत्वावच्छिन्ना गंधत्वावच्छिन्ना। गुणत्वावच्छिन्ना अध्येयता निरूपिता अधिकरणता है, वो जा सकती है किसमें? जलादि में जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी? अभी कहाँ समझाए? बताओ कैसे जाएगी? तुम कह रहे हो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? बोलो। तुमको कुछ शऊर है कि नहीं कि कैसे पढ़ा जाता है? तो ध्यान से सुनो भाई, उसको पहले समझो, उसको समझने की कोशिश करो। क्या रहस्य छुपा है? वो पूर्व पक्षी क्या कह रहा? इतना हल्का नहीं है कि मतलब उठ के तुरंत मुंह उठा के आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। सम ध्यान से सुनो एक एक बात क्या कहने जा रहा हो, फिर गुनून करोगे, अपने से बनाओगे। फिर
तो गुणत्वावच्छिन्ना जो आधेयता होगी, तन्निरूपिताधिकरणता महाराज जी मैंने बताया कि जाएगी जलादि में। कहाँ जाएगी? जलादि में जाएगी, ये कहेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही केवल अनुवाद करना हो तो इतना ही कर, तो जाएगी, जैसे समझ में आ गया इतने में कि जाएगी। कैसे जाएगी? गंधनिष्ठा बोल रहे हैं, कैसे जाएगी जलादि में? गुणत्वावच्छिन्ना हो जाए तो कुछ बता ही नहीं है कि क्या नियम है। ऐसे ही आज तो बस हो गया, अरे जाएगी, हो गया दोस्त, मूर्ख तरीका। तो क्या कहा? गुणत्वावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणता, गंधनिष्ठा, गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता है, वो जलादि में जाएगी। अब कैसे जाएगी उसको समझिए महाराज जी। देखो, जल में भी कोई गुण रहता है कि नहीं रहता है महाराज जी? कौन गुण रहता है बताएंगे आप? रूप रहता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, रूप रहता है, रस भी रहता है, मधुर रस भी रहता है ना, और गंध तो चलो नहीं रहता है, लेकिन स्पर्श भी रहता है, स्पर्श भी रहता है ना, शीत स्पर्श रहता है, तो ये सब रहता है, तो उसमें गुण रहेगा। ये तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो जल में जो गुण रहता है, तो गुणत्वावच्छिन्ना देयता निरूपिताधिकरणता जो है वो तो जल में भी गई कि नहीं गई? गई, ठीक है ना। अब बात दीजिए, आप लोगों को यहाँ एक बात खटकनी चाहिए कि भाई गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता तो चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गंधनिष्ठा कहाँ छोड़ रहे हैं? गंधनिष्ठा तो रखा है ना। जैसे ही तुम ऐसे बवाल करने चलोगे ना, वो रोक देगा, कोई भी बोलने नहीं देगा तुमको, यही रोक देगा कि मूर्ख तरीका, गंधनिष्ठा तो पहले से बोल के आ रहे हो, कहाँ से जाएगी? इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। और उसको बवाल समझ में आता है कि हाँ हो गया, गुणत्वावच्छिन्ना जाएगी। अरे पागल, गंधनिष्ठा का क्या करोगे फिर? यही रोक देगा, कोई भी आदमी ये कोटि बोलने ही नहीं देगा। कोई भी आदमी होगा ये कोटि बोलने ही नहीं देगा यदि तुमको जरा भी हिचकिचाहट हुई तो बोलने में। इसको इतना ध्यान से रखो कि कोई चू चा ना कर सके, तब होगा ये न्याय शास्त्र, हिजड़ों का नहीं तुम जैसे। तो ये गंधनिष्ठा, गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता है, वो जलादि में जाएगी। मैंने आपको एक बात यहाँ ये बताई कि जलादि जो है महाराज जी, उनमें भी गुण रहता है कि नहीं रहता है? तो गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो जाएगी, जलादि में जाएगी। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आए कि भाई यहाँ पर गंधनिष्ठा भी तो बोल रहे हैं, गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता कैसे जाए? ठीक है ना। केवल यदि इतना बोले गुणत्वावच्छिन्ना ध्येयता निरूपिताधिकरणता, तब तो पृथ्वी में जाए, जलादि में भी चली जाए। लेकिन गुणत्वावच्छिन्न और गंधनिष्ठा भी तो वो आधेयता बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। तो गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता जलादि में कैसे ली जाए? तो एक नियम ध्यान में रखना है आप लोगों को कि एक धर्मावच्छिन्ना ध्येयता एकैव। क्या लिखो फटाफट? हाँ, एक धर्म, महाराज जी आप भी लिख लीजिए, एक धर्मावच्छिन्ना ध्येयता एकैव। यही नियम आपका इस कोटि का हार्द है और कुछ नहीं, वरना ये कोटि नहीं होगी। एक धर्मावच्छिन्ना ध्येयता एकैव, कि एक धर्मावच्छिन्ना जो आधेयता होगी ना महाराज जी, वो एक ही होगी, मतलब भिन्न भिन्न नहीं होती है। बात समझ में आई? देखो अब ध्यान दीजिएगा, जो गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता है और गुणत्वावच्छिन्न शीत स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता है, वो दोनों किम धर्मावच्छिन्ना बोल रहे हैं हम? गुणत्वावच्छिन्ना। तो एक धर्मावच्छिन्ना ही है ना दोनों, कि अलग अलग धर्मावच्छिन्ना है? एक धर्मावच्छिन्ना है, भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्ना नहीं है, ठीक है ना। तो एक धर्मावच्छिन्ना जो आधेयता हो, चाहे वो गंधनिष्ठा हो, चाहे वो शीत स्पर्श निष्ठा हो, वो निष्ठा किंचित निष्ठा होने से उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यदि वो एक धर्मावच्छिन्ना है तो वो एक धर्मावच्छिन्ना जो आधेयता होगी वो क्या होगी? तो गंधत्वावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा आधेयता और दूसरी आधेयता, ये दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? कैसे एक हो गए महाराज जी? क्योंकि दोनों क्या कैसी है? आधेयता, ये दोनों एक ही है। कैसे एक है? क्योंकि दोनों जो है वो एक धर्मावच्छिन्ना ही है। दोनों किम धर्मावच्छिन्ना है महाराज जी?
हाँ, तो एक धर्मावच्छिन्ना दोनों आधेयता हुई कि नहीं हुई? तो वो भले गंध निष्ठा है, ये शीत स्पर्श निष्ठा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ये हम समझ रहे। लेकिन नियम क्या बताया कि एक धर्मावच्छिन्ना जो आधेयता होगी वो क्या होगी? एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। जब गुणत्वावच्छिन्न गंध निष्ठा आधेयता और गुणत्वावच्छिन्न शीत स्पर्श निष्ठा आधेयता एक ही है जब, तो अब बताइए आप, गुणत्वावच्छिन्न गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता जो है वो शीत स्पर्श में जाएगी कि नहीं जाएगी? जल में जाएगी कि नहीं जाएगी? बात समझ कौन सी? गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता। आपने क्या लक्षण बनाया था पृथ्वी का? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। ये बनाया था, ठीक है ना, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षण में किए थे। आप कोई धर्म का निवेश तो किए नहीं। अब पूर्व पक्षी ने आके यहाँ पर दोष देने के लिए पकड़ा कि चलो समवाय संबंधावच्छिन्ना ही लेंगे, गंधनिष्ठाधेयता ही लेंगे, लेकिन हम गुणत्वावच्छिन्ना ले लेंगे। क्या ले लेंगे महाराज जी? हाँ ना, अरे वो पूर्व पक्षी क्यों आपका हित सोचे, वो तो उल्टा ही फुलटा लेगा। तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता करके कौन सी आधेयता ले ली उसने? गुणत्वावच्छिन्न अरे पूरा बोलो मूर्ख तरीका। समवाय संबंध गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा आधेयता पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली? और ये तादृश आधेयता निरूपिताधिकरणता वो जल में जाएगी कि नहीं जाएगी? जल में जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता और संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न शीत स्पर्श निष्ठा आधेयता, दोनों आधेयता एक ही है। क्यों एक है? तो उसके लिए मैंने नियम बना, एक ही वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। आया कि नहीं आया? तो समवाय संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता कहाँ चली गए? जल में चली गई। पृथ्वी में जा रही है, हम मना नहीं कर रहे, पृथ्वी में जाएगी, लक्षण समन्वय हुआ, लेकिन जलादि में भी चली गई। जाएगी कि नहीं जाएगी? इस जलादि करके तेज में सब में चली जाएगी। आया कि नहीं आया? तो तेज, वायु, आकाश काल, दिग, आत्मा, मन, क्योंकि गुणत्वावच्छिन्न ध्येयता निरूपिताधिकरणता तो सब में जाएगी, चाहे वो संयोग निष्ठा हो कि जो भी निष्ठा हो, उस 9 द्रव्यों में जाएगी। तो जलादि जो 8 द्रव्य है उसमें क्या हो गए? अतिव्याप्ति हो गए। जलाद्यष्ट द्रव्येषु अतिव्याप्ति ही। लगा कि नहीं लगा? क्या? जलाद्यष्ट द्रव्येषु अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति ही। महाराज समझ में आया कि नहीं आया महाराज जी? हाँ, ध्यान से चलिए, ठीक है ना। क्या लक्षण बनाया था तब दोष आया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। ये कर दिया तब। और कौन सा ले लिए इन्होंने? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता करके पूर्व पक्षी ने कौन सी आधेयता पकड़ ली? संबंधावच्छिन्न गुणत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता पकड़ ली। तादृश आधेयता निरूपिताधिकरणता जलाद्यष्ट द्रव्यों में भी चली गई, तो क्या हुआ? अतिव्याप्ति। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अतिव्याप्ति आई। महाराज जी लग गया ना? हाँ, चलिए, कोई संदेह हो तो बोला करिए, ठीक है ना। कहीं पर तुमको भी संदेह यदि कहीं हो रहा है कि इसमें ऐसा क्यों है तो बोल देना, बाकी बात तो आई गई सब। तो चलिए, तो ये कर दिया, ठीक। अब इसका अतिव्याप्ति का वारण करना है ना हमको, तो अब क्या वारण करेंगे? अब सीधा है महाराज जी, आप भी बता सकते हैं कि क्या निवेश कर देंगे? क्या निवेश कर देंगे? गंधनिष्ठा ध्येयता में कुछ निवेश कर देंगे। लक्षण क्या बनाया अभी जब दोष आया? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्या लक्षणम, ये किया तब दोष आया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम महाराज जी कर देंगे, ये जो गंधनिष्ठा ध्येयता बोल रहे हैं ना, उसमें हम किंचित धर्मावच्छिन्न ये कह देंगे। अभी तक चूंकि कुछ कह नहीं रहे थे, इसलिए वो बवाली जो था उसने गुणत्वावच्छिन्न आधेयता पकड़ ली, और एक धर्मावच्छिन्न आधेयता एक ही वो होती, इसलिए जलाद्यष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो गए। अब हम क्या कर देंगे महाराज जी? हम वहां पर कह देंगे वो गंधनिष्ठा ध्येयता कैसी होनी चाहिए? गंधत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गंधनिष्ठा ध्येयता गंधत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो गंधनिष्ठा ध्येयता में क्या विशेषण देंगे? गंधत्वावच्छिन्नत्वं विशेषण दे देंगे। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो क्या लक्षण का स्वरूप हो जाएगा? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। क्या बोलेंगे महाराज जी? बोलिए महाराज जी, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है ना, समझ रहे महाराज जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया।
अब देखिए महाराज जी, अब जलाद्यष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति अब नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि देखिए जलादि में अब आप बताइए, जलादि जो 8 द्रव्य है उसमें महाराज जी समवाय संबंध आवच्छिन्न, गंधत्व आवच्छिन्न, गंधनिष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणता जाएगी क्या? नहीं ना जाएगी। उसमें गुणत्व अवच्छिन्न, देयता, निरूपिता, अधिकरणता भले चली जाए, है ना, समवाय संबंध अवच्छिन्न, गुणत्व अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणता भले जलाद्यष्ट द्रव्यों में चली जाए, लेकिन समवाय संबंध अवच्छिन्न, अरे क्या हूं कर रहे, बोलो यहाँ लक्षण का। समवाय संबंध अवच्छिन्न, गंधत्व अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणता जलाद्यष्ट द्रव्यों में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए दोनों का धर्म भिन्न भिन्न हो गया है। उस जो वो गुणत्व अवच्छिन्ना, देयता, निरूपिता है, वो गुणत्व अवच्छिन्ना है, और इधर हम बोल रहे लक्षण में गंधत्व, तो ये दोनों एक नहीं ना होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो गुणत्व अवच्छिन्ना, देयता, गंधत्व अवच्छिन्ना, देयता, निरूपिता, अधिकरणता जो है वो जलाद्यष्ट द्रव्यों में नहीं गए, तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। आया कि नहीं आया? क्या लक्षण का स्वरूप बना दिया? समवाय संबंध अवच्छिन्न, गंधत्व अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। हाँ बोलिए महाराज जी, क्या बना? पृथिव्याः लक्षणम, ये लक्षण कर दिया। बोलो तुम। समवाय संबंध अवच्छिन्न, गंधत्व अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः लक्षणम, ठीक है ना। तो देखो कौन कितने तीन ठो हो गए ना लक्षण के। पहले को सबसे पहले क्या बनाया था? गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं। एक भी अक्षर बोल दें तो मैं बंद कर दूंगा इसको, फिर पता है तुमको। गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। हाँ, इसमें दोष कहाँ आया था ऐसा करने पर? काल में अतिव्याप्ति आई थी। हाँ, तो और इसका वारण करने के लिए क्या कर दिया हमने? देयता में समवाय संबंध अवच्छिन्नत्वं विशेषण दे दिया। अब तुमको पूछना पड़ेगा कि फिर लक्षण का स्वरूप क्या हुआ। मूर्ख तरीका साथ में बोला करो, तुमको अभी एक एक पूछना पड़ता है गधा तरीका। समवाय संबंध अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। ऐसा लक्षण करने पर जलादि अष्ट द्रव्यों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि अब क्योंकि फूकी नहीं, मूर्ख तरीका करने के लिए गंध निष्ठा, देयता में गंधत्व अवच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे। लक्षण स्वरूप होगा समवाय संबंध अवच्छिन्न, गंधत्व अवच्छिन्न, गंध निष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। आया कि नहीं आया महाराज जी? यही 3 ठो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। क्या लक्षण बना महाराज जी? आप भी बोलिए एक बार, लक्षण बोलिए। क्या नहीं? अरे लक्षण बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? ये लक्षण कर दिया, ठीक हुआ। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी महाराज जी, अब तो फिट कर दिया, अब तो कुछ इधर उधर नहीं कर सकता कोई। समवाय संबंधावच्छिन्न, गंधत्वावच्छिन्न, गंधनिष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वम, ये तो पृथ्वी में ही जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं ना जाएगा। अब तो सब अवच्छेदक सब जोड़ दिया, है ना। देखो ये सब एक एक पदार्थ का निवेश करने के पीछे प्रयोजन है कि नहीं है। ऐसे ही हम नहीं जोड़ देते कहीं पर कि अवच्छेद गंधत्व अवच्छिन्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक एक क्या रहस्य छुपा हुआ है कि भाई ये क्यों कहा, समवाय संबंध अवच्छिन्नत्व क्यों कहा, गंधत्व अवच्छिन्नत्व क्यों कहा, ये सब का प्रयोजन है। तो एक एक पदार्थ पद पदार्थ का विचार करते चलना है हम लोगों को। आया कि नहीं है महाराज जी? हाँ चलिए, तो ये कर दिया। क्या बना लक्षण का स्वरूप? समवाय संबंधावच्छिन्न, गंधत्वावच्छिन्न, गंधनिष्ठा, देयता, निरूपिता, अधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया। तो कहा, अब फिर से पूर्व पक्षी आया कि भाई देखो समस्या तो अभी भी है बरकरार। तो कहा भाई कैसे समस्या है, अब क्या दिक्कत हो गई तुमको, हैं अब क्या समस्या हो गई? तो कहा कि देखो भाई इसमें एक बात आप ध्यान नहीं दिए, ये जो भी द्रव्य होता है ना वो क्या होता है, उत्पन्न जब होता है ना तो वो उत्पत्ति क्षण में वो कैसा होता है, निर्गुण और निष्क्रिय होता है। क्या होता है? कोई भी द्रव्य उत्पत्ति क्षण में निर्गुण और निष्क्रिय होता है। उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति। क्या? उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियं क्षणम, एक क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम, एक क्षण के लिए वो निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। क्या? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। तिष्ठति है कि नहीं महाराज जी? क्या बोलेगे? तिष्ठति, ठीक है ना। आजीवन नहीं, केवल एक क्षण के लिए, ठीक है ना। क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, ऐसा है कि नहीं है? तो घट जैसे है, मान लो घट ही लिया जाए, तो घट जब उत्पन्न होगा तो एक क्षण के लिए वो कैसा होगा, निर्गुण और
निर्गुण मतलब कोई भी गुण उसमें नहीं रहेगा महाराज जी, ठीक है ना, क्या कोई भी गुण नहीं रहेगा। और निष्क्रिय मतलब कोई भी क्रिया उसमें नहीं रहेगी, ठीक है ना, कोई भी क्रिया नहीं रहेगी, ना तो कोई गुण रहेगा, एक क्षण के लिए बस केवल उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति, ऐसा है कि नहीं है। तो घट जो है वो जब उत्पन्न हुआ तो एक क्षण के लिए वो कैसा था, निर्गुण और निष्क्रिय था कि नहीं था। अब वो जो प्रथम क्षणावच्छिन्न है घट, क्या प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है वो घट में गंध है क्या, नहीं है, गंध भी चूंकि क्या है, गुण है। और वो प्रथम क्षणावच्छिन्न घट वो कैसा होता है, निर्गुण निष्क्रिय होता है, कोई भी गुण नहीं रहता, तो गंध भी उसमें नहीं रहेगी। तो प्रथम क्षणावच्छिन्न घट है चाहे पट है, इन सबों में क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है, वो नाक साफ करो मूर्ख तरीका, इतना भी सहूर नहीं तुमको, कहाँ से ये सब, मतलब ब्राह्मण हो कि नहीं, इतना इसमें भी कभी कभी संदेह हो जाता है हमको। तो यहाँ जो ये प्रथम क्षणावच्छिन्न जो है कौन घट है चाहे पट है, उनमें क्या हो जाएगा, ये लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि क्या लक्षण बनाया आपने पृथ्वी का, समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम, लक्षणम कि ये जो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता है महाराज जी, वो प्रथम क्षणावच्छिन्न घट है चाहे पट है, उसमें रहेगी क्या वो अधिकरणता, नहीं न रहेगी। अरे जब उसमें प्रथम क्षणावच्छिन्न घट में कोई भी गुण नहीं रहता तो गंध भी नहीं रहेगा, समवाय न, तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पट है, प्रथम क्षणावच्छिन्न मठ है, चाहे जो भी है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। वो पृथ्वी है कि नहीं है, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है चाहे पट है चाहे मठ है, जो भी है वो सब क्या पृथ्वी है कि नहीं है महाराज जी, तो उसमें लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, और जा नहीं रहा है, तो कौन दोष आया, अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष लगा। बात समझ में आई, असंभव मत कहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय क्षण में जब वो आया तब तो उसमें गंध रहती ही है, तो द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न जो घटपटादि होंगे उसमें अव्याप्ति नहीं होनी, उसमें तो हो गया, लेकिन प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घटपटादि है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया महाराज जी, ये अव्याप्ति दोष दिया पूर्व पक्षी ने, ठीक है ना। अब देखो इसका समाधान करने से पहले यहाँ पर कोई शंका ऐसी कर दे कि क्यों ऐसा मानते हो, हटाओ ये सब, प्रथम ये क्या उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति, सब हटा दो ना भाई, ये क्या होता है, अरे ऐसे क्यों मान रहे हो, प्रथम क्षणावच्छिन्न घट भी हो, सगुण सक्रिय हो, हमें क्या मतलब है, सगुण हो सक्रिय हो, क्या आपत्ति है, इसको रखिए ना, निर्गुणम निष्क्रियम तिष्ठति, इसमें क्यों हम माने इस तरह का, ऐसा कोई आशंका कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बताना कि ये जो गुण होंगे जो जो द्रव्यों में भी होंगे, उनका समवायी कारण कौन होगा, द्रव्य, वही द्रव्य होगा। जैसे घट का मान लीजिए कोई भी गुण हो, चाहे गंध हो चाहे रूप हो चाहे रस हो चाहे स्पर्श हो, इन सब का समवायी कारण कौन होगा, घट ही होगा। आया कि नहीं आया, तो घट होगा कि नहीं होगा, अब देखो वो जो गुण है उसके प्रति समवायी कारण आप उसको घट को कहते कि नहीं कहते हैं। अब कारण जो होता है ना उसको पहले रहना पड़ता है, कारण जो होता है ना पहले होना पड़ता है ना, कार्य जो होगा वो तो बाद में आया है ना, वो कार्य उत्पन्न कब हो, पहले कारण विद्यमान हो तब होगा ना, दोनों साथ में थोड़ी पैदा होंगे कारण और कार्य। अरे तो बाप और बेटा बहन दोनों साथ में पैदा नहीं ना हो सकते हैं, बारी बारी से होंगे ना, पहले वो कारण जो बाप है वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र पैदा होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। दोनों कार्य और कारण एक साथ उत्पन्न होते नहीं है, कारण जो है उसको क्या होना चाहिए, कार्य के पूर्व में विद्यमान रहना चाहिए। तो यहाँ कार्य कौन है, घट का रूप रस गंध स्पर्श जो भी कोई भी गुण हो चाहे कोई भी क्रिया हो, है ना, इनका समवाय कारण कौन होता है, घट होता है ना। तो वो जो उत्पन्न हो उसके पहले उसको कार्य को रहना चाहिए कि नहीं रहना, कारण को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम लोग एक कल्पना करते हैं कि वो क्षण, एक क्षण के लिए वो घट निर्गुण निष्क्रिय रहेगा और द्वितीय क्षण में वो निर्गुण और क्रिया जो है उसमें उत्पन्न होगी, तो उसका समवायी कारण जो है, चूंकि पूर्व में वो था इसलिए उसका समवायी कारण बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह का कार्य कारण भाव की व्यवस्था करने के लिए मानना जरूरी है कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। लगा कि नहीं लगा महाराज जी? वरना उसमें कार्य कारण भाव की व्यवस्था नहीं ना बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। नहीं कह सकते आप। यदि दोनों वो घट उत्पन्न हुआ उसी क्षण में यदि गंध उत्पन्न हो तो गंध का समवायी कारण आप घट को नहीं कह सकते, पट को नहीं कह सकते। आया कि नहीं आया? चाहे किसी भी क्रिया का, चाहे किसी गुण का कारण आप द्रव्य को नहीं कह सकते हैं, समवायी कारण द्रव्य को नहीं कह सकते। लगा? तो ये कर दिया। अब यहाँ पर इसलिए ये मानना जरूरी है कि उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। और जब ये मान लिया तो यहाँ पर समस्या आ गई कि प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है उसमें क्या नहीं जा रही है? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता नहीं जा रही है। आया कि नहीं आया? तो ये नहीं जा रही तो क्या हो गया? अव्याप्ति। कहाँ पर? प्रथम क्षणावच्छिन्न घटपटादि में। हाँ, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घटपटादि है उसमें अव्याप्ति हो। आया कि नहीं आया? तो ये समस्या हो गई बे, बड़ा विचित्र है। अब इसका वारण करने के लिए क्या किया जाए? ये तो अव्याप्ति दोष आ गया, इसका भी वारण तो करना ही पड़ेगा। तो क्या वारण करेंगे? तो वारण ऐसा कुछ करेंगे कि इसको थोड़ा जाति घटित बनाएंगे, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। देखो क्या करेंगे, क्या बोल रहे थे लक्षण? क्या बने? संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथ्वी आलोचना, यही कर रहे थे ना। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणत्वम, यही लक्षण बनाया था आपने, अधिकरण। अब यहाँ पर आगे कर देंगे। देखो अधिकरणतावत कौन होगा ये बताओ? अधिकरण कौन अधिकरण होगा? गंधत समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत कौन होगा? पृथ्वी होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आई? अधिकरणतावत कौन हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है ना। भले प्रथम क्षणावच्छिन्न घटपटादि न हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्वितीय क्षणावच्छिन्न तो हो ही जाएगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? और परमाणु तो हो ही जाएगा, वो नित्य है, उसमें भी गंध रहता है। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत कौन हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? भले सब पृथ्वी ना हो, कोई पृथ्वी तो हो ही गए, तो वह कौन हो गए? अधिकरण तादृश अधिकरणतावत कौन हो गए? पृथ्वी हो गए। आया कि नहीं आया? तो तादृश अधिकरणतावत वृत्ति कौन जाति होगी? पृथ्वीत्व जाति होगी। आया कि नहीं आया? आया ना। क्या बोलेंगे? बोलो पहले बोलो। संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत पृथ्वी हो गए, और तादृश अधिकरणतावत वृत्ति जो जाति करके कौन जाति आ गए? और तादृश जाति मान कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगी। जाति मत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। देखो अब ये जो जाति मत्व है, जाति करके कौन? पृथ्वीत्व जाति आई। वो पृथ्वीत्व जाति सब पृथ्वी में रहती है कि नहीं रहती? प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, घटपटादि है, उसमें भी रहती है कि नहीं रहती है? केवल वो निर्गुण निष्क्रिय रहता है। जाति तो नित्य है, वो तो रहेगी उसमें, चाहे प्रथम क्षणावच्छिन्न हो चाहे कोई भी क्षणावच्छिन्न हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो लक्षण हम क्या कर देंगे, इसको समझ को ध्यान से। क्या बोले? समवाय संबंधावच्छिन्न पिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्या बोलोगे? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। बोलो 3 बार। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आया कि नहीं आया? देखो समस्या क्या आ रही थी पहले कि प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पृथ्वी है, घटपटादि है, उसमें समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता नहीं जा रही थी, इसलिए अव्याप्ति दोष आ रहा था। अब ये सिद्धांति ने क्या किया? उसने कहा कि चलो जाति घटित बना दिया जाए। जाति तो रहती है, चाहे वो प्रथम क्षणावच्छिन्न हो चाहे द्वितीय क्षणावच्छिन्न घटपटादि हो, सब में पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी में रहेगी।
तो क्या करेंगे? तो समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावद कौन हो जाएगा? पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? सकल पृथ्वी। प्रथम क्षणावच्छिन्न पृथ्वी कैसे होगी बताओ मुझे? खटपटादि जो है, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो खटपटादि है वो कैसे होगा बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत वत प्रथम क्षणावच्छिन्न घटपटादि कैसे होंगे? होंगे नहीं होंगे। तो फिर पागल हो तुम, कह रहे हो कि हाँ होगा। तो कौन होगा ये पूछा मैंने। द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न जो भी है वो सब होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? वो नित्य पृथ्वी है तो वो भी होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, परमाणु रूपा, ठीक है ना। बाकी द्वितीय क्षणावच्छिन्ना तो होगी ना, वो तो उसमें तो समवाय संबंधावच्छिन्ना निरूपिताधिकरणता रहती ही है। तो इसलिए तादृश अधिकरणतावद करके कौन हो जाएगा? द्वितीयादि क्षणावच्छिन्न पृथ्वी, चाहे नित्य पृथ्वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये पृथ्वी हो गई। आया कि नहीं? तो अधिकरणतावद वही हुई। ध्यान रखना, सब पृथ्वी मत बोल देना जो तुम भग दिए कि सकल पृथ्वी होगी। सकल पृथ्वी नहीं ना होगी। तो यदि सकल पृथ्वी हो जाती तो क्यों ये सब लट्ठा मार करते? सब हो ही गया। फिर अव्याप्ति कहाँ दो? अव्याप्ति थी ऐसा करने पर, प्रथम क्षणावच्छिन्न में नहीं जा रही थी वो अधिकरण, तो इसीलिए तो आगे जाति घटित बनाने जा रहे हैं। और तुम अभी सकल पृथ्वी, तो अधिकरण तादृश अधिकरणतावत कौन हो गए? क्षणावच्छिन्न पृथ्वी। ये सब हो गए कि नहीं हो गए? ध्यान में रखना थोड़ा। तादृश अधिकरणतावत ये पृथ्वी हो गए, कोई ना कोई पृथ्वी हुई ना। तदवृत्ति जाति करके कौन जाति हो जाए? पृथ्वीत्व जाति होगी कि नहीं होगी? तादृश जाति मान कौन होगा? पृथ्वी। कौन? अब ये कौन? सकल पृथ्वी। तादृश जाति मत तो किस में जाएगा? सकल पृथ्वी में चला गया। अब प्रथम क्षणावच्छिन्न भी पृथ्वीत्ववत्व चला गया, जाति मत तो चला गया तादृश। और द्वितीय क्षणावच्छिन्न में तो जा ही रहा था जाति मत्वम, ठीक है ना। क्योंकि जाति रहित नहीं होता है प्रथम क्षणा, केवल निर्गुण निष्क्रिय होता है। जाति तो नित्य है, वो तो बनी रहेगी। जैसे ही घट पैदा उसमें घट में उसमें पृथ्वी तो जाति आ ही जाए। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो चलिए उसमें पृथ्वी जो जाति रहेगी ही। तो चलिए क्या बना दिया लक्षण का स्वरूप? क्या बना महाराज जी बोलिए? ये सब बवाली किसको का है ना? साधु का नाम ही बवाली होता है। चलिए नहीं पकड़े, क्या बना लक्षण तुम बोलो? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः। अभी कुछ व्याप्य का कोई बवाल किए ही नहीं हम। कहाँ तुम आप महाराज जी अंड का बंड बोल रहे? जितना कहा उतना सहूर है नहीं बोलने का। कहाँ घंटा आएगा फिर न्याय शास्त्र? क्या बोलेंगे? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। घट जाएगा सकल पृथ्वी में। कैसे घटाओ? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावद द्वितीयाधिकरणावच्छिन्न पृथ्वी तद्वृत्ति जाति पृथ्वीत्वम तद्वत् सकल पृथ्वी तद्वत्वम सकल पृथिव्याम। तद्वत्वम पृथिव्याम, अब वो सकल पृथ्वी, ठीक है ना। चलिए तो लक्षण समन्वय हो गया। तो अव्याप्ति दोष नहीं ना लगा। तो अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए हमने क्या कर दिया? अधिकरणत्वम तक केवल बना, उसकी जगह अधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षण। क्या बोलेंगे? समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावद वृत्ति जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब अव्याप्ति नहीं ना होगी प्रथम क्षणावच्छिन्न उसमें। चलिए तो यही लक्षण कर दिया, जाति घटित बना दिया। तो ये नंबर कितने नंबर का बना? नंबर 4 का। सर्वप्रथम कौन बनाया? बोलते चलो जो पूछ। देखो गंध अब बोल ही दिए। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वम कहो चाहे अधिकरणतावत्व कहो, एक ही बात है, गलत नहीं होगा वो। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणतावत्व, अधिकरणतावत पृथ्वी होगी। अधिकरणतावत्व जो है वो कौन होगा? पृथ्वी में जाएगा। तो अधिकरणतावत्व मतुब के बाद जब तो आएगा तो प्रकृति अर्थम गणाई होती, तो वह अधिकरणत्वम को ही बताएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो, अधिकरणत्वम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अधिकरणतावत्वम कहो चाहे अधिकरणत्वम कहो, दोनों एक ही बात है। लेकिन जैसे बुलाए उतना बोलो, ज़्यादा ढेर बुद्धि मत बढ़ा। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणत्वम पृथिव्याः लक्षणम।
समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न ऐसे थोड़ी बोलना है, कहाँ दोष आया, फिर क्या निवेश किया, फिर लक्षण का क्या स्वरूप। तुमको बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है क्या? भांग खाते हो साले अकेले में। लक्षण करने पर काल में अतिव्याप्ति होगी, उसका वारण करने के लिए गंधनिष्ठाधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे। लक्षण स्वरूप बनेगा समवाय संबंधावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वम। ऐसा लक्षण करने पर घट ये बनेगा, ये बोल के फिर बोलना है। ऐसा लक्षण बनाने पर जलादि अष्टद्रव्यों में अतिव्याप्ति आएगी, उसका वारण करने के लिए गंधनिष्ठाधेयता में गंधत्वावच्छिन्नत्व विशेषण देंगे। लक्षण स्वरूप बनेगा समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। ऐसा लक्षण करने पर प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घटपटादि है उसमें अतिव्याप्ति होगी, उसका मूर्ख तरीका। प्रथम क्षणावच्छिन्न घटपटादि में अव्याप्ति होगी। तो तुमको अक्ल है कि नहीं है? लक्ष्य में लक्षण ना जाए तो अतिव्याप्ति बोलते हैं उसको, अव्याप्ति। मूर्ख तरीका। कैसे फिर अतिव्याप्ति का अव्याप्ति बोल दिए? ऐसी गलती करोगे तुम वजन मूर्ख तरीके सुबह सुबह। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्व लायक ही नहीं तर्क संग्रह पढ़ाने के साले सब। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं पृथिव्याः लक्षणम। ऐसा लक्षण बनाने पर प्रथम क्षणावच्छिन्न घटपटादि में अव्याप्ति होगी, उसका वारण करने के लिए समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत् वृद्धि जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम। ये लक्षण बना देंगे, ये लक्षण बना देंगे। आया कि नहीं आया? बस इतने का पाठ लगा के आओ, इसको पचा के आओ बढ़िया से, और लिखा होना चाहिए पूरा कोटि से कोटि करके। इसी तरह इतना जो बोले उतना ही केवल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़ लिखने की जरूरत, और जो जो नियम विशेष बताए है ना वो उसको लिखो, ताकि उसको आवृत्ति में डालो, वरना भूल जाओगे फिर। चलो तो यहाँ रखा जाए पाठ। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगदे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।